अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बाखैरियत होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज फिर मैं आपके सामने पेश हुई हूँ बॉम्बे की एक लेडी सारा सतानी की को लेकर। जबकि मेरा इनसे कोई भी मतलब नहीं है, मैं बहुत दूर अल-खुबार में हूँ। लेकिन ये यूट्यूबर जो है बॉम्बे की बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, जिनके पीछे आजकल कई लोग पड़े हुए हैं। जबकि ये बॉम्बे में अच्छे नोबल काम भी करती हैं आजकल। इनका सोशल भी है, इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है। लेकिन इनके पास्ट को लेकर इनके दुश्मन जो हैं यूट्यूबर्स, जो इनकी अपोजिशन में हैं, वो तरह तरह की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मेरी सबसे इल्तिजा है, आप सबसे यही कहना है कि प्लीज़ स्टॉप फेक न्यूज़। अय्यूब शेख ने जब तक 2.5 साल सारा सत्तानी के साथ थे, तब तो आपने सारा सत्तानी के ऊपर कोई फेक न्यूज़ नहीं बनाई। आप लोग खामोश हैं। जैसे ही रंटाक जी ने सारे पेपर लेकर, सारे जितने भी उनके कागजात लेकर गायब हुआ, उसके बाद वो आप लोगों से जा मिला। हो सकता है वो आप लोगों का एजेंट बनकर गया होगा सारा की ज़िंदगी में। उसके बाद जब उसने सारा को बिना बताए उनका घर छोड़ा, और उसके बाद उसने एक चैट का यूट्यूब पे चैट स्टार्ट की 4 लेडीज़ को लेकर। वो ये वही औरतें जो एक ज़माने में सारा सत्तानी ने जिनका यूट्यूब खोला था, जो सारा सत्तानी के थ्रू ही यूट्यूबर बने थे। वो सब इनको आपा और बज्जो कहते थे, सब इनके अगेंस्ट हो गए। और एक गोल्ड ग्रुप भी है, वो भी सारा के अगेंस्ट हो गया था। उसकी वजह समझ में नहीं आती कि क्या वजह थी कि वो लोग सारा सत्तानी को पसंद नहीं करते थे, गोल्ड ग्रुप। बहरहाल, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि किसी भी औरत के ऊपर झूठे इल्ज़ाम मत लगाएं। किसी भी तरह से किसी भी औरत के किरदार पे हाथ नहीं उठाएं, जब तक आप सच से वाकिफ़ ना हो। वो 114 जो अपने को कासिम की बेटी बोलती है, ना तो वो कासिम की बेटी है, ना उसकी शक्ल मिलती है। अगर वो बेटी है तो प्रूफ लाए, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए कि वो कासिम की बेटी है। यहाँ खोबार में ख्वाजे जो हैं बहुत कम ग्रुप में हैं। इंडिया में मोस्ट हार्डली हार्डली थाउजेंड्स में इनका होगी पॉपुलेशन, थाउजेंड्स में। ये बहुत कम पॉपुलेशन इनकी पॉपुलेशन होती है। मुस्लिम के ये अपने को मुस्लिम कहते हैं, तो लेकिन ये इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है और ये बिजनेसमैन होते हैं। तो कुछ सूरत से, कुछ बॉम्बे से बाहरी मुल्क में भी आ गए, जैसे सऊदी, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड जाके भी, क्योंकि बिजनेसमैन बेसिकली ये बिजनेसमैन होते हैं। तो कासिम के काफ़ी रिश्तेदार जो हैं वो इधर हैं, जो बिजनेस आज से नहीं 10, 15, 20 साल से यहाँ कर रहे हैं। तो हम इकट्ठे होते हैं एक साथ, हम लोग का कम्युनिटी, हम एक साथ इकट्ठे होते हैं। तब जब वो सब यूट्यूब देख रहे हैं, सबको ये मालूम है कि कासिम ने जो है सारा सत्तानी को अपनी फर्स्ट वाइफ के रहते हुए सारा सत्तानी से निकाह किया था, और उनसे 2 बच्चे हुए थे। उसके बाद कासिम की तबीयत ख़राब रहने लगी थी, बहुत ख़राब रहती थी। उनको खांसी और चेस्ट और ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और वो धीरे 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 वो सारा सत्तानी ने काफ़ी उनका इलाज किया, लेकिन उनकी डेथ उनकी वाइफ और उनके घर पे हुई जाकर, अपने घर में। तो ये जो 114 कह रही है वो बिल्कुल झूठ बोल रही है कि सारा वो कासिम ज़िंदा है। और दूसरी बात ये है, 114 को ये भी जानना चाहिए कि जो सारा सत्तानी का छोटा बेटा है, वो बिल्कुल कासिम भाई की शक्ल का है। जितने यहाँ पे इनके रिश्तेदार हैं सब कहते हैं डुप्लीकेट है कासिम भाई का। तो इसलिए बराए मेहरबानी, आप जो ग्रुप बना के बैठे हैं, ग्रुप से किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि झूठ झूठ है और सच सच है। जो इंसान की जितनी बुराइयाँ करिएगा, कहते नहीं चाँद को अगर आप जूते फेंकेंगे तो जूते आपके मुंह पे आएंगे। तो दुनिया में कहा कि चाँद पे खाक उड़ाओगे तो खाक भी तुम्हारे मुंह पर आएगा। चाँद पे अगर हम खाक फेंकेंगे तो वो मिट्टी जो है वो हमारे मुंह पर आएगी। तो उनका पास्ट क्या था? पास्ट सबका होता है। सना खान जो हीरोइन है, उनका पास्ट नहीं था, लेकिन मुफ्ती अनस जैसे मौलाना ने उनके साथ शादी की। हर इंसान का पास्ट होता है, फ़िल्मी हीरोइनों का पास्ट होता है। लेकिन आज देखिए हमारे किताबों में ये है कि पास्ट कभी मत देखिए। अगर इंसान सही रास्ते पे जिस दिन आ जाए, वो जन्नत का दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं। तो आप कौन है इंसान जो किसी को ये कहने वाले कि कौन गलत है कौन सच है? बहरहाल, मैं आप सबसे यही कहती हूँ, किसी की बुराई मत करिए, स्पेशली वुमेन की। और एक औरत दूसरी औरत पे को कैसे गालियाँ दे रही है, ये तो खुद वो अपने को शीशे में देखे और सोचे। इसके साथ ही मैं अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, आप सबसे इजाज़त लूँगी। मुझे इजाज़त दें, और
हमको किसी लोगों ने काफ़ी मैसेज आए कि आपको क्या पैसे दिए? भाई मैं तो अल-खुबार में रहती हूँ, रियाल में हमारे पैसे होते हैं, हमें क्या ज़रूरत है? सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, इंसानियत और दिल की ज़रूरत होती है। और जो इस्लाम को मानने वाले हैं ना, या किसी भी धर्म के मानने वाले जो सच्चे लोग हैं, हर धर्म में सच्चाई है। हर ज़ात में सच्चाई है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। हम उनको अल्लाह कहते हैं, वो आप उनको भगवान कहते हैं, और क्रिश्चियन गॉड कहते हैं। ऊपर वाला एक है, वो सबका है। उससे आप लोग डरें और सच का रास्ता दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।